Dear students of class 6, today we are going to start our discussion of chapter Ancient River Valley Civilization, the Mesopotamian Civilization. Okay, this is your chapter 2 of history. Now see, in the first video I had told you that there were 4 great river valley civilizations, 4 बहुत great river valley civilizations हुआ करते थे. कौन कौन से? पिछले चैप्टर में हम लोग पढ़ा था अबाउट द इंडस वैली सिविलाइजेशन जो भारत की उत्तर पश्चिम में था. ओके, ये हो गया इंडस वैली सिविलाइजेशन जो इंडस रिवर, ये था हमारा इंडस रिवर जो इंडस रिवर के किनारे डेवलप हुआ था. इसके बाद देखो ये वाला जो है ये चीन में है. दिस इज द चाइनीज सिविलाइजेशन. दिस इज द चाइनीज सिविलाइजेशन. ये वैंग हो और यांग से क्यांग नदियों के किनारे ये डेवलप हुआ. ये अफ्रीका में है इन इजिप्शियन सिविलाइजेशन. ये नाइल रिवर के किनारे डेवलप हुआ. और आज हम लोग जो सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे वो है मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन. ये मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन जो है ये टाइग्रिस और यूफ्रेट्स ये 2 नदी के किनारे ये सिविलाइजेशन डेवलप हुआ. सो टुडे वी आर गोइंग टू रीड अबाउट द मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन जो टाइग्रिस और यूफ्रेट्स नदी के किनारे डेवलप हुआ था. ओके, सो कम लेट्स रीड, गो इनटू अ रीडिंग ऑफ द चैप्टर द मेसोपोटामियन civilization. Just give me 2 minutes to open your notes. Just 1 minute. Okay, so as you have been waiting for the notes very patiently, thank you. So let's come to a reading of the Mesopotamian civilization. तो जैसे कि मैंने अभी बोला कि मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन जो है वो डेवलप हुआ था कहाँ पर. ये देखो ये पिक्चर है. ये आज की दिस रीजन, आज की अगर दुनिया की हम बात करें, यहाँ पे जो कंट्री आता है वो कंट्री का नाम है इराक. तो उन दिनों ये इराक, आज की जो इराक का एरिया है, यहाँ से देखो 2 नदी बहता है, टाइग्रिस और यूफ्रेट्स. और ये 2 नदी के किनारे ये वाला जो रीजन है ये था. इस रीजन में मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन का डेवलपमेंट हुआ था. ये सिविलाइजेशन कब एग्जिस्ट करता था? देखो जैसे मैंने बोला टाइग्रिस और यूफ्रेट्स नदी के किनारे जो बड़ा ही फर्टाइल, मतलब एक उपजाऊ, बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ जो ज़मीन था. और ये देखो यहाँ पर जो सी है ना, इसको बोलते हैं, दिस इज द पर्शियन गल्फ. ये पर्शियन गल्फ के किनारे ये सिविलाइजेशन डेवलप हुआ था. कब डेवलप हुआ था? ये डेवलप हुआ था 3200 BCE से लेकर 500 BCE के बीच में. मतलब ये सिविलाइजेशन जो है ये करीबन 2700 साल ये सिविलाइजेशन टिका था. ये जो सिविलाइजेशन है मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, ये जो 2700 सालों में कई सारे राज्य, कई सारे पावरफुल किंगडम्स इस एरिया में डेवलप हुआ था. सबसे पहले डेवलप हुआ था द सुमेरियन सिविलाइजेशन. उसके बाद आया था द बेबीलोनियन सिविलाइजेशन. उसके बाद आया था द एसीरियन सिविलाइजेशन. ये तीनों सिविलाइजेशन जो है ये मेसोपोटामियंस, इन तीनों सिविलाइजेशन को मिला के कहा जाता है द मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन. जैसे कि मैंने बोला सबसे पहले डेवलप किया था द सुमेरियन किंगडम. उसके बाद आया था द बेबीलोनियन एम्पायर एंड फाइनली आया था द एसीरियन सिविलाइजेशन. ओके, अब देखो मेसोपोटामिया के जो लोग थे, इन लोग दे बिलीव्ड इन द डिवाइन राइट थियरी ऑफ किंगशिप. अर्थात उन लोग मानते थे कि उनके जो राजा या रानी है ये भगवान ही राजा रानी बनकर धरती में पधारे. तो ये उनके जो राजा रानी है उनको देवता के ही रूप इन लोग मानते थे. लेकिन मैं आई एम वेरी सॉरी, थोड़ा गलत बोला. ये लोग मानते थे कि उनके जो राजा रानी हैं, ठीक है, वो भगवान से ही आए हैं, भगवान से ही पधारे हैं. लेकिन इजिप्ट के लोग जो थे, प्राचीन काल में इजिप्ट के जो लोग थे, वो अपना राजा रानियों को भगवान के रूप से ही
भगवान के रूप मानकर ही पूजते थे। लेकिन मेसोपोटामिया के लोग अपने राजा रानियों को भगवान तो नहीं मानते थे, लेकिन उन लोग समझते थे कि ये लोगों को भगवान ने ही उनके राजा रानियों को धरती पर भेजा है। तो अब देखो, नाउ सी, मेसोपोटामिया के लोगों की वहाँ की समाज कैसे हुआ करता था। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के जो समाज थे वो समाज का 3 भाग था। द फर्स्ट वॉज द अपर एंड ऑफ द सोसाइटी, समाज की जो ऊपर का हिस्सा है। इसमें कौन आते थे? इसमें आता था राजा, राजा के मेंबर और उनके जो रॉयल फैमिली, राजा के परिवार के जो मेंबर्स है, जो वहाँ के मंदिरों के पुरोहित थे और बड़े बड़े ऑफिसर्स थे। ये था समाज के सबसे ऊपर वाला हिस्सा। उसके बाद आता था मिडिल लेवल। मिडिल लेवल में कौन आता था? फार्मर, किसान, आर्टिसन मतलब हाथ का चीज़ बनाने वाला, ट्रेडर्स मतलब व्यापारी, ये समाज की मिडिल हिस्से में आते थे। और जो नौकर थे, मतलब जब ये लोग दूसरे देशों के साथ लड़ाइयाँ जीतते थे, उन देशों को लोगों को वो बंदी बनाकर अपने नौकर का कामकाज कराते थे। तो ये नौकर लोग समाज के सबसे नीचे वाले हिस्सा थे। देखो, मेसोपोटामिया के लोगों की जो परिवार था वो पैट्रियार्कल सोसाइटी था। पैट्रियार्कल मतलब समाज में जो पिता होती थी, पुरुष होता था, वही समाज का हेड होता था। तो घर का जो फादर था वो फैमिली का हेड होते थे। लड़के जो थे उनको स्कूल में पढ़ने के लिए भेजा जाता था और लड़कियों को घर में रखा जाता था। वो अपनी माँओं से हाउस कीपिंग मतलब घर बार कैसे पालना है, घर बार की रक्षा कैसे करना है, ये सब वो अपनी माँओं से सीखते थे। कुकिंग, ठीक है, और बच्चों का परवरिश, ये सब लड़कियां घर में रहकर अपनी माँओं से सीखते थे। देखो, अगर मेसोपोटामिया की समय की नगरों को देखें, सिटीज़ को देखें कि उस समय के सिटीज़ कैसा था, तो उस समय के सिटीज़ जो है इसको 3 भाग में बांटा जाता था। पहला पार्ट था सेक्रेड एरिया, मतलब जहाँ पे ये एरिया जो है ये थोड़ा ऊंचाई में बसा जाता था और ये दीवारों से घिरा रहता था। ये एकदम शहर के बीच में होता था और यहाँ पर उनके जो मंदिर, मेसोपोटामिया के लोग अपने मंदिर को जिगुरैट बुलाते थे, जिगुरैट। तो ये जिगुरैट, ये जो सेक्रेड एरिया है, मतलब शहर के बीचों बीच थोड़ी ऊंची इलाका में दीवार से घिरा हुआ जिगुरैट बनाया जाता था। ये जिगुरैट कैसा होता था? देखो, एक तस्वीर तुम्हारी बुक में होगा। लेट मी शो यू द पिक्चर ऑफ अ जिगुरैट। लेट मी सी इफ देयर इज अ पिक्चर ऑफ अ जिगुरैट। देखो, जिगुरैट कुछ ऐसा होता था, स्टेप बाय स्टेप इस तरह से पिरामिड जैसा स्टेप बाय स्टेप ऊपर उठ जाता था। और एकदम ऊपर वाला पोर्शन में, ये जो जिगुरैट का एकदम टॉप पोर्शन जो है, यहाँ पे बनता था टेम्पल, यहाँ पे बनता था मंदिर। ओके, तो ये होता था जिगुरैट। तो ये जिगुरैट के ऊपर उन लोगों का मंदिर, मेसोपोटामिया के लोगों की मंदिर बनता था। इसके अलावा तो हर शहर के लोग कोई एक देवता को मानते थे, जो उन लोग मानते थे कि ये हमारी शहर की रक्षा करने वाला है। तो हर एक शहर का रक्षा करने वाला देवता अलग अलग होते थे। तो हर एक शहर में जो जिगुरैट होता था, उस जिगुरैट में उस शहर की रक्षा करने वाले जो देवता है, जिनको लोग मानते थे, उनका पूजा होता था। इनके अलावा ये जो सेक्रेड एरिया है, इसके अंदर स्टोर हाउस, मतलब जहाँ पे बुरे दिन के लिए खाना वाना स्टोर करके रखा जाता था, ये भी। और सरकारी सिटी के ऑफिसेस, सरकारी जितने ऑफिसेस होते थे, वो भी सेक्रेट एरिया में ये दीवार के अंदर हुआ करता था। और बाहर, ये दीवार के बाहर जो एरिया है, वहाँ पर रहने वाले रेसिडेंशियल एरियाज, मतलब लोगों की रहने वाले एरियाज वहाँ होता था। यहाँ के जो घर बार होते थे वो अलग अलग साइज के होते थे। द हाउसेज वेर ऑफ डिफरेंट साइज। कुछ घरों में एक सेंट्रल कोर्टयार्ड होता था। सेंट्रल कोर्टयार्ड होता था मतलब क्या है कि बीच में एक आंगन होता था और इस आंगन के चारों तरफ घर बनाया जाता था। कुछ घर इस तरह से बनाया जाता था। ऑक्यूपेशन, अर्थात मेसोपोटामिया के लोग कामकाज क्या करते थे? इन लोगों की सबसे पहला ऑक्यूपेशन था एग्रीकल्चर, मतलब खेती करना। तो यहाँ के लोग खेती के लिए जो पानी चाहिए होता है, उसके लिए उन लोग टाइग्रिस और यूफ्रेट्स नदी के ऊपर निर्भर करते थे। ये नदियों से उनको खेती बाड़ी के लिए पानी मिला करता था। इनके अलावा इन लोग क्या करते थे? दे बिल्ट हाईली डेवलप्ड, और एक इरिगेशन सिस्टम उन्होंने बनाया था। इरिगेशन का मतलब होता है कि जब बारिश नहीं होती है, तब खेतों में पानी पहुंचाने के लिए जो व्यवस्था किया जाता है,
उसको इरिगेशन कहते हैं। तो मेसोपोटामिया के लोगों ने क्या किया था, ये जो टाइग्रिस और यूफ्रेट्स नदी है, इन नदियों से कैनाल्स यानी कि नहर खोदा था, रिवर जैसा। इन नहरों के जरिए दूर दूर तक ये नदियों की पानी पहुंचाया जाता था। ठीक है, तो यहाँ के लोग ज़्यादातर गेहूँ, व्हीट, बार्ली, पल्सेस मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ दाल और डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट्स यहाँ के लोग उगाते थे। अब देखो, कभी कभी नदियों में बाढ़ आ जाता था। बाढ़ आता था तो क्या होता था, जब फ्लड्स आता था तो आसपास का खेती बाड़ी जो फसल है उसमें काफ़ी बर्बादी होता था। तो नदी में फ्लड ना आए इस वजह से मेसोपोटामिया के लोग क्या करते थे, नदी में डैम्स बनाते थे, बांध बनाते थे। तो ये जब नदी में पानी आता था तो उन लोग बांध की दरवाज़ा बंद कर देते थे और बांध के पीछे बारिश का जो एक्स्ट्रा पानी है वो बांध के पीछे नदी में जम जाता था, इसलिए नीचे वो पानी आकर आसपास फैल कर वो फ्लड ना करे, बाढ़ ना करे, इसका इंतज़ाम मेसोपोटामिया के लोग किए थे। एक्वाडक्ट्स भी उन लोग बनाते थे। एक्वाडक्ट्स क्या होता है, एक्वाडक्ट्स होता है कि दीवार के ऊपर पिलर बना के, पिलर के ऊपर नहर बनाना जिससे पानी वो दूर दूर तक ले जा सके। अर्थात मैं ये तुमको थोड़ा समझा देता हूँ। इन लोग क्या करते थे, ऐसा ऊंचा दीवार बना देते थे। ये नदी है, ठीक है, नदी के पीछे, नदी के ऊपर दीवार बना दे, नदी के दो साइड में और सामने यहाँ पे गेट होता था। जब पानी कम होता था तो ये गेट खुले रहते थे, पानी यहाँ से निकल जाता था। तब ज़्यादा पानी आता था तो उन लोग गेट बंद कर देते थे, तो ये पीछे वाला जगह जो है यहाँ पे धीरे धीरे ये पानी से भर जाता था। और फिर यहाँ से उन लोग पिलर के ऊपर, ऐसा पिलर बना के, पिलर के ऊपर इन लोग नहर बनाते थे। तो जब ये डैम के पीछे पानी भर जाता था, ये पानी इन पिलर के ऊपर बना हुआ नहरों से दूर दूर तक चला जाता था। इनको क्या कहा जाता था, एक्वाडक्ट। इस तरीके से मेसोपोटामिया के लोग बाढ़ को नियंत्रण करते थे और खेती बाड़ी के लिए दूर दूर तक पानी पहुंचाते थे। देखो, खेती के समय मिट्टी खोदने के लिए लोग ऑक्स ड्रॉन प्लाव, प्लाव मतलब होता है हल, लोहे का होता है, ये गाय की या सांड के गले में लगाया जाता है। मैं और मतलब गले दो गाय के ऊपर ये लगाया जाता है और इससे मिट्टी को खोदा जाता है। तो ये मेसोपोटामिया के लोग ये ऑक्स इन्वेंट किए थे और बड़े बड़े वैगन्स जिसमें पहिया लगा हुआ होता था और गाय या बैल के द्वारा ये खींचा जाता था दूर दूर माल पहुंचाने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए ये उन लोग यूज़ किया करते थे। देखो, चूंकि मेसोपोटामिया में ये टाइग्रिस और यूफ्रेट्स नाम की दो बड़ी नदी थे, इसीलिए यहाँ के लोग काफ़ी फिशिंग, मछली पकड़ने का काम भी करते थे और गाय, बकरी, शीप जैसे जानवर को डोमेस्टिकेट करना यानी कि पालने के काम भी वो करते थे। देखो, मेसोपोटामिया के लोग जो है वो दूर दूर के देशों के साथ ट्रेड यानी कि व्यापार करता था। मेसोपोटामिया में बहुत ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज मतलब लकड़ी और इस तरह के जो प्राकृतिक जो रिसोर्सेज है, नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा पाया नहीं जाता था। तो मेसोपोटामिया के लोग क्या करते थे, वो अपने पास जो चावल, व्हीट, इस तरह की जो सब्जी, इस तरह की जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट होता था, और इन लोग कपड़े, टेक्सटाइल्स सिलने में माहिर था। ये इन लोग दूसरे जो सिविलाइजेशन था, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन, इजिप्शियन सिविलाइजेशन के साथ ये वहाँ पर उन लोग बेचते थे और इसके बदले में कीमती पत्थर, लकड़ी, टिम्बर, धातु, मेटल्स, लोहा, कॉपर, ब्रोंज, ये उन लोगों से ये लोग लाया करते थे। ओके, अब देखो, उस वक्त ये कॉइनेज नहीं था। उस ज़माने में कॉइन्स, आज जैसे हम पैसा देते हैं, कुछ खरीदते हैं, पैसा दे के कीमत देते हैं, तो उस समय ये कॉइनेज नहीं था। तो मेसोपोटामिया के लोग क्या करते थे, एक्सचेंज के लिए उन लोग ग्रेन को यूज़ करते थे या सिल्वर को यूज़ करते थे। जैसे हर एक चीज़ का दाम, कितना किलो व्हीट, मतलब मान लो उन लोग 10 कपड़ा खरीदे, इसका कीमत है 5 किलो व्हीट, तो उतना गेहूं देकर उन लोग माल खरीदते थे, या सोने के बदले में, चांदी के बदले में उन लोग माल खरीदते थे। ये टाइग्रिस और यूफ्रेट्स नदी जो है, ये दो नदियों के द्वारा नाव के जरिए इन लोग दूर दूर तक माल पहुंचाते थे और यहाँ वहाँ जाया आया करने के लिए, ट्रैवलिंग के लिए उन लोग ये नदी मार्ग, रिवर वे को उन लोग यूज़ करते थे। ये मेसोपोटामिया के लोग अपने घर से दूर अफ्रीका, एशिया और यूरोप के भी दूर दूर तक जगह में उन लोग ट्रेडिंग के लिए माल लेकर जाते थे।
अब देखो मेसोपोटामिया की लोगों की धर्म कैसा था उसके बारे में थोड़ा जानकारी लेते हैं। जैसे हम हिंदू लोग बहुत सारे देवताओं में विश्वास करते हैं, उसी तरह से मेसोपोटामिया के लोग भी मेनी गॉड्स, बहुत सारे अलग अलग देवताओं को उन लोग पूजते थे। हर एक शहर का अपना एक खास देवता होता था जिनको हर एक शहर मानता था। कोई देवता या देवी होती थी, मेसोपोटामिया के लोग मानते थे, हर एक शहर के लोग मानते थे कोई एक देवता या देवी में कि ये हमारी रक्षा करेंगे। तो हर एक शहर का अपना एक देवता या देवी होता था। मेसोपोटामिया के लोग अपने राजाओं को मानते थे कि अपने राजाओं को वो किस नज़र से देखते थे, वो मानते थे कि उनके जो राजा है वो भगवान की प्रतिनिधि बनकर धरती पे आया है। ही हैज़ कम टू द अर्थ एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड। ओके, तो देखो बहुत सारे कब्र हम लोग पाए जो ऐतिहासिक ज़मीन खोद के पुरानी सिविलाइजेशंस के बारे में पता करते हैं। जब मेसोपोटामिया में खुदाई हुआ, मिट्टी काट के उसके अंडर से ये मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के बारे में पता किया गया, तो बहुत सारे कब्र पाया गया। एक्सकावेटेड मतलब ज़मीन खोद के निकाला गया। इससे हमको पता चला कि मेसोपोटामिया के लोग अपने मुर्दों को वो कब्र देते थे, और हर एक कब्र के अंदर काफ़ी सारे वो मुर्दे के साथ, डेड बॉडी के साथ काफ़ी सारे शस्त्र, ऑर्नामेंट्स, काफ़ी सारे रोज़मर्रा की बर्तन, वेसल्स, ये सब उनके कब्र में डाल दिया जाता था। इससे पता चलता है कि इंडस वैली के लोगों की जैसे मेसोपोटामिया के लोग भी मानते थे कि मौत के बाद भी ज़िंदगी है, और जिन लोगों की मौत हो गया, मौत के बाद भी उन लोगों को ये सब चीज़ों की, जैसे जीवन काल में उनको ज़रूरत होता था, मौत के बाद भी उनको ये सब चीज़ों की ज़रूरत होगा। ये सोचकर मेसोपोटामिया के लोग अपने मुर्दों की कब्र में भी ये सब चीज़ उन लोग डाल देते थे। ओके, अब मेसोपोटामिया के लोगों की कला के बारे में हम थोड़ा बात करते हैं। तो एक काम करो, ये वीडियो इतना तक रहने दो, वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू सो मच।